देसी मुर्गी पालने के लिए अगर आप फॉर्म बना रहे हो, वो फिर कच्चा बनाओ या पक्का बनाओ, उसको आपको कितना खर्चा आएगा, पूरी विस्तार से जानकारी आपको दी जाएगी कि कच्चे फॉर्म में क्या होता है, पक्के फॉर्म में क्या होता है, पक्के शेड को पूरा खर्चा कितना आएगा लास्ट तक। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना ताकि छोटी से छोटी बात आपके समझ में आ सके। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिया बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देसी मुर्गी दोस्तों कहीं भी आप पाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 500 बर्ड्स नहीं 100-200 बर्ड्स तो आप इजीली अपने घर में, अगर कोई पुराना रूम वगैरह खाली पड़ा है उसके अंदर भी आप इजीली देसी मुर्गी पाल सकते हो। अपने घर के छत के ऊपर अगर आपके पास बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे भी आप पिंजरे वगैरह की व्यवस्था करके देसी मुर्गी आराम से पाल सकते हो। क्वांटिटी आपकी जगह पे, आपके पिंजरों की कैपेसिटी पे डिपेंड रहेगी, वो आप कितने ज़्यादा संख्या में चूज़ों को पाल सकोगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है तो आपको खेत में या खुली जगह पे 500 देसी बर्ड्स के लिए शेड ही बनाना पड़ेगा। फिर शेड आप कच्चा बनाओ या पक्का बनाओ। ज़्यादातर 500 देसी मुर्गे के जो फॉर्म होते हैं दोस्तों, वो अक्सर कच्चे ही देखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोग बाम्बू वगैरह का इस्तेमाल करके कच्चे शेड में ज़्यादातर पोल्ट्री बिजनेस करते हैं देसी मुर्गे का। तो आप भी बाम्बू यानी बांस या कुछ पाइप, पन्नी, घास, ऐसी कोई छोटी सी झोपड़ी बनाकर भी देसी बर्ड्स को खुली जगह में आप पाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यह भी कोई व्यवस्था नहीं और आपको कच्चा शेड नहीं बनाना है, क्योंकि कच्चे शेड में नुकसान होने का भी बहुत चांस होता है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर कच्चा फॉर्म है तो उसमें थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क ऐसी दोस्तों कि जैसे सांप हो गए, नेवले हो गए, बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, ज़्यादा हवा आ गई, ज़्यादा बारिश हो गई, इन सभी खतरों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आपका उस वक्त नुकसान होना तय होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कच्चे शेड की तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए आप अगर पक्का 500 बर्ड्स का शेड बनाते हो तो आप बेहतरीन तरीके से देसी बर्ड्स को पाल के बड़ा कर पाओगे। तो चलो बात करते हैं 500 बर्ड्स के लिए पक्का शेड कितने में बनेगा। अब 500 देसी बर्ड्स पालने के लिए अपने को जगह चाहिए होती है 500 स्क्वायर फीट। जी हाँ दोस्तों, 500 स्क्वायर फीट जगह में आप 500 बर्ड इजीली पाल सकते हो। लेकिन अगर आपने 500 की जगह 600 स्क्वायर फीट शेड, अगर आपने 500 की जगह 600 स्क्वायर फीट शेड बना लिया तो उसमें आपका डबल फायदा होता है। एक तो चूज़ों को पेस ज़्यादा मिलता है, या फिर फीड रखने के लिए या एक्स्ट्रा अपने पास जगह बचती है, या फिर आप छोटी छोटी बैचेस डाल रहे हो, छोटे चूज़े बड़े चूज़े, तो इनका पार्टीशन करने में भी अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप इजीली पार्टीशन भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर अगर नया बना रहे हो तो 600 स्क्वायर फीट ही बनाए। 600 स्क्वायर फीट शेड बनाने के लिए आप 20 बाय 30 यानी उसकी चौड़ाई 20 फुट, लंबाई 30 फुट ऐसा भी बना सकते हो, या फिर 15 बाय 40, चौड़ाई 15 फीट, लंबाई 40 फीट ऐसा भी बना सकते हो। या फिर जगह की कोई दिक्कत है और छोटी सी लंबी जगह है तो 10 बाय 60 का भी आप पोल्ट्री शेड बना सकते हो। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि सूरज की रोशनी पोल्ट्री शेड के अंदर ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको पोल्ट्री शेड की जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम बनानी है। ठीक है, लंबाई में जो शेड है वो पूरब से पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि सूरज जैसे ही निकलता है वो पूरा पश्चिम में अस्त होने तक पूरा अपने पोल्ट्री शेड के ऊपर से जाना चाहिए। उसकी डायरेक्ट तेज धूप पोल्ट्री शेड के अंदर ना आए तो बहुत ही अच्छी बात है। बनाना कैसा है इसको मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो 20 बाय 30 का शेड बना रहे हो। जी हाँ दोस्तों, 20 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा। तो अगल बगल की जो हाइट है वो आपको 8 फीट रखना है। जी हाँ, अगल बगल की हाइट आपको 8 फीट रखना है और बीच वाली हाइट आपको 9 फीट रखना है, ताकि बारिश का पानी इजीली उतर सके। इसलिए बीच की हाइट 9 फीट, अगल बगल की 8 फीट आप रख सकते हो। कम वजन वाले चौरस पाइप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पक्का शेड बना रहे हो तो चौरस पाइप, लोहे के पाइप का ही इस्तेमाल करें, बासे बाम्बू का इस्तेमाल न करें। ऊपर की साइड आप 3 पतरा ही लगाए, सीमेंट पतरे की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 पतरा ही लगाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उत्तर दक्षिण की जो साइड है जहाँ पे आपकी 8 फीट हाइट है वहाँ पे आपको 7 फीट की जाली लगानी है अगल बगल से। नीचे से 1 फीट आप कंक्रीट की वीट वगैरह की दीवार बना सकते हो। साथ ही पूरब पश्चिम की जो आपकी साइड है
वह उसको आप 3 पतरे से भी पैक कर सकते हो या वहाँ पे भी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना सकते हो। या आपका कितना खर्च करना है उस पर डिपेंड करेगा। पोल्ट्री शेड की कॉस्ट कम करने के लिए ज़्यादातर सेकंड हैंड यानी यूज़ की हुई अगर चीज़ें पाइप वगैरह टीन पतरा पुराना अगर कबाड़ी वबाड़ी आके यहाँ से मिलता है तो उसका इस्तेमाल करें, इससे आपका पैसा बचेगा। साथ ही 500 बर्ड्स के लिए आपको 1000 लीटर पानी की व्यवस्था करनी है। इसका छोटा सा स्टैंड बना लेना है। 1000 लीटर की आपको टैंक लगेगी। साथ ही 500 बर्ड्स को पानी पीने के लिए दोस्तों जंबो डिंकर लगेगी आपको 15 और जंबो फीडर दाना खाने के लिए उनकी क्वांटिटी आप 20 रख पाओगे। छोटे चिक्स फीडर और चिक डिंकर जो शुरू के 10 दिन 15 दिन हम यूज़ करते हैं वो आप 10-12 की क्वांटिटी में अपने हिसाब से ला सकते हो, उनका कोई ज़्यादा ये नहीं है। साथ ही दोस्तों अगर फॉर्म बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है और प्रैक्टिकल के साथ अगर आपको समझना है तो हमारे चैनल पे इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो दी हुई है कि पोल्ट्री शेड को कैसे बनाया जाता है। बॉयलर और देसी बर्ड्स का पोल्ट्री फार्म लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए आप हमारी पुरानी वीडियो देखकर विस्तार से समझ सकते हो कैसा करना है। लेकिन फिर भी 500 बर्ड्स का पक्का पोल्ट्री शेड बनाने के लिए मैं आपको मोटा मोटा खर्चा बता दूं। 500 बर्ड्स का शेड बनाने के लिए तकरीबन आपको 50,000 से 55,000 रुपये खर्च लगेगा दोस्तों, पक्का पोल्ट्री शेड बनाने के लिए। कच्चा तो आपका 8-10 हज़ार में निपट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाम्बू वाम्बू का आप अगर ऊपर से पन्नी वगैरह घास वगैरह डाल के अगर सादा सिंपल बनाते हो तो वो तो 8-10 हज़ार 12 हज़ार में आपका इजीली बन जाएगा। लेकिन पक्का पोल्ट्री शेड बनाने के लिए आपको 50 से 55 हज़ार रुपये खर्च आएगा ही आएगा। और साथ ही अब शेड तो बन गया, अब आपको उसके अंदर माल डालना है यानी बर्ड डालना है। तो अब बर्ड्स को कितना खर्चा आएगा ये भी आप सुन लीजिए। अगर मान लो आप बाजार से यानी हैचरी से 500 बर्ड्स ले रहे हो या किसी के पास से 500 चूजे ले रहे हो तो चूजे आने से लेकर ब्रूडिंग, उनकी वैक्सीन, उनका पूरा मैनेजमेंट, उनका फीड, मेडिसिन, यह सभी बातें, लेबर चार्ज, इन सब में तकरीबन कम से कम आपका 50 से 60 हज़ार रुपये पूरा खर्चा होगा दोस्तों 500 बर्ड्स को बड़ा करने तक। जी हाँ दोस्तों, 500 बर्ड्स को पूरी तरह से पाल के बड़ा करने में आपका तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा होगा। इस खर्च को आप थोड़ा कम कर सकते हो, आप घर का फीड यूज़ कर सकते हो या फिर आप उन्हें दिन में 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए खुला बाहर दाना खाने के लिए चरने के लिए छोड़ सकते हो, जिस कारण आपका फीड बचेगा, आपकी जो लागत है वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन लगभग आपको इतना खर्च आएगा ही। अगर आप सब बाजार से मोल लेके अगर मुर्गी फार्म चलाते हो तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये 500 बर्ड्स को बड़ा करने के लिए लगेंगे ही। और 50 से 55 हज़ार रुपये आपको तकरीबन पोल्ट्री शेड बनाने को लगेगा। यह एवरेज फिक्स है दोस्तों, इसमें थोड़ा ही कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी तरह से नए हो, आपको देसी मुर्गी के बारे में, पोल्ट्री बिजनेस के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है तो आप हमारे पुराने वीडियो देखकर भी सीख सकते हो। साथ ही अगर मान लो आप नए हो और आपने 500 बर्ड्स का स्टार्ट करना है तो शेड भले ही आप 500 बर्ड्स का बना लेना, लेकिन उसके अंदर फुल क्वांटिटी में चिक शुरुआती दिनों में नहीं डालना। जी हाँ दोस्तों, पहली दूसरी बैच आप ट्रायल यानी प्रशिक्षण लेने के हिसाब से आप उसमें कम चूजे डाल के भी चला सकते हो। इसीलिए आप उसके अंदर मात्र 200 बर्ड डाल के ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना। कम बर्ड से स्टार्ट करोगे तो शुरू में आपको किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। साथ ही दोस्तों आप पूरी तरह से सीख भी पाओगे। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी तो बढ़ाते लेके जाओगे। ऐसा कोई फार्मर नहीं जिसने 200 से स्टार्ट किया और फिर 20,000 पे लेके नहीं गया। सभी लोग इस बिजनेस में ऊपर ही जाते हैं, अपनी क्वांटिटी बढ़ाते ही लेके जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कम चूज़ों से स्टार्ट करना, 200 चूज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लालच में नहीं जाना, शुरू में पहले खुद पूरा एक्सपीरियंस लेना और उसके बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ाना। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। साथ ही अगर आपके जहन में आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या आपको दिख रही है तो आप अपने सभी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख के भेजिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और
अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी लोगों में इस वीडियो को शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।